पुत्रियां हुई हैं। आज करदम मुनि देवहूति माता से प्रसन्न है कि हमारा 9 यज्ञ कन्फर्म है, 9 यज्ञ कन्फर्म हो गया, आनंद के साथ हैं। और उनकी जो पुत्रियां थी एक एक से विदुषी हुई हैं, एक एक की विदुषी हुई है। वह उनकी जो अनसुईया माता का आप लोगों ने नाम सुना होगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, कथा आप लोग सुने होंगे। ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, वो कथा सुना ही देता हूँ आगे। कथा तो भागवत जी की बहुत है, लेकिन वो एक बार की बात है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक बार की बात है, वो इतनी पतिव्रता थी सती अनसुईया माता कि अब उनकी डंका पूरे ब्रह्मांड में होगा कि इनसे बड़ा कोई पतिव्रता है नहीं। अब इससे ये ब्रह्माणी रुद्राणी और वो उन लोगों को जलन होने लगा। ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी तीनों को जलन होने लगा कि हमसे श्रेष्ठ, हमसे पतिव्रता इस पृथ्वी पर वो सती है, अरे अनसुईया है। तो अपने पतियों से कहा, उन लोगों ने कहा कि ऐसा करिए। ब्रह्मा से उनकी पत्नी कहती है कि आप हमसे श्रेष्ठ कोई पतिव्रता नहीं होनी चाहिए, आप जाइए और उसके पतिव्रता धर्म को नष्ट करिए, नहीं तो मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। अब ये बात सुन करके कि बाहर कितना हूँ आप शेर बब्बर रहिए, लेकिन घर पर आने के बाद सब आप एकदम भीगी बिल्ली की तरह आदमी बन जाते हैं पत्नी के सामने। ये सबकी दशा होती है। तो ये आज वो ब्रह्मा कहे कि ठीक है, कहा नहीं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी मैं। ब्रह्मा चल दिए उधर। भगवान शंकर के पास रुद्राणी कह रही हैं कि हमसे पतिव्रता कोई नहीं होना चाहिए, जाइए उसके पति व्रत पालन को आप भंग करिए। अब वो भगवान शंकर चल दिए उधर। विष्णु भगवान से उनकी पत्नी लक्ष्मी ने कहा कि जाइए, हमसे बड़ा पतिव्रता कोई नहीं होना चाहिए, जाइए उसके पति व्रत को भंग करिए। तीनों लोग आते हैं अनसुईया माता अत्रि मुनि के आश्रम के पास, और तीनों लोगों ने देखा अपने आप को, तो कहा है आप कहाँ? तो वो कह रहे हैं कि आप कहाँ? ब्रह्मा विष्णु आपस में कहने लगे कि आप कहाँ है, आप कहाँ है, आप कहाँ? तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है। कहा कि तीनों पत्नियां हम लोगों की एक ही बात बोली हैं। तो कहा चलो कोई बात नहीं, तीनों चलते हैं। तीनों लोग मिल करके जाते हैं और जा करके वो अत्रि मुनि के आश्रम में, जब अत्रि मुनि नहीं थे तो गए और कहे भिक्षाम देहि। साधु का रूप धारण किया तीनों लोगों ने, और भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। माता अनसुईया आती है कंदमूल फल लेकर के, कहती हैं हे आप ऋषिवर, आप प्रसाद लीजिए, आप ये कंदमूल लीजिए। कहा देवी हम ऐसे नहीं लेंगे। कहा कैसे लेंगे? कहा आप निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दीजिए। अब माता अनसुईया को हुआ कि अरे कैसे ये संत हैं जो इस प्रकार की गलत बात बोल रहे हैं, कौन है ये दुष्ट? कोई राक्षस तो नहीं है? और वो पता लगाने के लिए कहती है कि नहीं, आप ऐसे क्यों ऐसी बात कर रहे हैं, ले लीजिए फल। कहा नहीं लेंगे, श्राप दे देंगे। एक संत तीनों भूखे चले जाएंगे और तुम्हें श्राप हम दे देंगे। कहा नहीं रुकिए। और माता अनसुईया जब अपनी कुटिया में जाती हैं तो उन्होंने कहा ये कौन है भाई, जरा देखें, कोई दुष्ट तो नहीं है, कोई राक्षस तो नहीं है। जल लिया और जल लेके अभिमंत्रित किया और कहा कि जब मैं सच्चे निष्ठ धर्म से किसी पराये पुरुष का अगर स्वप्न में भी दर्शन नहीं किया है अपने पति के अलावा, तो हे जल को लेकर के कि तो हे प्रभु आप ये बता दीजिए कि है कौन। और देखा, जब ध्यान लगाया तो कोई और नहीं, ब्रह्मा और विष्णु और महेश है तीनों। कहा ओह ये बात है। और तुरंत जल लेती है माता अनसुईया और कहती है कि अगर मैं पतिव्रत का सच्चे मन से निष्ठा के साथ अगर पालन किया है तो ये तीनों के तीनों छोटे छोटे बालक बन जाए। और छोटे छोटे जल उन ऋषियों पर फेंका माता अनसुईया ने, ये तीनों बालक बन गए, छोटे छोटे बालक बन गए, छोटे छोटे बालक बन गए। अब बालक को लेकर के मैया अब छोटे बालक
4 महीने 2 महीने का है, 1 महीने का, तो माँ बालक के सामने जैसे हो वैसे रह सकती है, क्या फर्क पड़ने वाला है। अब उनको स्तन का पान कराया और तीनों बालकों को पालने में सुला देती है माता अनुसुईया, अब झुलाने लगती है। अब अत्रि मुनि आते हैं। अत्रि मुनि ने कहा कि अरे देवी ये कौन है तीनों? कहे आपके पुत्र हैं। तो अत्रि मुनि तो समझ गए बात को, हंसने लगे, कहा अनुसुईया तेरी लीला अजब अपरंपार है, चलो कोई बात नहीं है, हमारे इस अवस्था में 3 पुत्र तो हुए, कोई बात नहीं, चलो आनंद के साथ। अब रोज मैया पालने में झुला रही हैं, रोज खिला रही हैं। अब तीनों लोग आपस में अब बैठे लोग छोटे छोटे बालक बन करके पड़े हैं। अब तीनों की पत्नियों को हुआ कि हमारे पति देव गए और अभी तक वापस नहीं आए, कहाँ चले गए। पता लगाने के लिए आती हैं, तभी देवर्षि नारद मिल गए, क्योंकि झगड़ा सब सारा लगाया हुआ खेल नारद जी का था। नारद जी से कहा, नारद ये तो बता दे कि मेरे पति कहाँ गए हैं। नारद जी ने कहा कि जाइए, वो अत्रि मुनि के पास हैं, और अत्रि मुनि के कुटिया में आती हैं। अत्रि मुनि के कुटिया में जब आती हैं पास में, तो आज गेट खटखटाती हैं, कहती हैं कि माता अनुसुईया ने कहा कौन? तो तीनों लोगों ने कहा हम आपकी बहू हैं। कहा बहू हो तो भीतर आ जाओ, बहुओं को थोड़ी पूछना है, जो बहू होती है वो अपने घर की मालकिन होती है, आ जाओ। और तीनों आती हैं, और बहुत दिनों तक तीनों ने माता अनुसुईया की सेवा की, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी कि यही मेरे पति हैं जिनको आप बालक बनाई हैं। माँ रोज पालने में झुलाती थी, और ये तीनों माता अनुसुईया की चरण दबाती थी। और एक दिन चरण दबा रही थी और उनके नेत्र से आंसू बहने लगा, और आंसू गिर करके माँ अनुसुईया के वो पैर पर पड़ा। तब माँ अनुसुईया ने कहा कि अरे बहू क्यों रो रही हो, क्या बात है, अपने को बहू कह रही हो, रो भी रही हो। कहा माँ क्षमा करो, हम आपको समझ नहीं पाई, हम आपके परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजी थी, ये हमारे पति हैं, ये बालक बने हैं, कृपा कर दीजिए, इनको आप बड़े बना दीजिए। मैया मुस्कुराई और कही कि तुम परीक्षा लेना चाहती थी, बहू बन करके आई हो, तो बहू को आज सास दे रही है, जाओ हम अपने बेटों को तुम लोगों को सौंप रही हूँ। जल लिया माता अनुसुईया ने, अभिमंत्रित करके फेंका, और तीनों जो छोटे छोटे बालक थे वो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बड़े हो गए और फिर अपने स्थान पे चले गए। तो ऐसी उनकी वो अत्रि मुनि की वह अनुसुईया होती हैं, और कला मरीचि की पत्नी बनती है, अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी बनती है। अनेक उनकी वह जो पुत्रियां हैं कर्दम मुनि की, वो अनेक संतों से ब्याही जाती हैं। मन में प्रसन्नता है, खिन्नता नहीं है। और कहा कि अब तो एक भगवान का आना बाकी है, क्योंकि भगवान कहे थे कि मैं पुत्र बन करके आऊंगा, और कहते हैं कि तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदन कार्दम्मो वीर्यमापन्नो यज्ञग्निरीवदारुणी। कहते तस्मात् बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनम, बहुत दिनों के बाद भगवान कृष्ण गोविंद वृंदावन बिहारी सरकार कपिल मुनि के रूप में उनके घर प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं। और जन्म लेते ही आज कर्दम मुनि ने कहा कि देवी अपनी पत्नी वो देहूती माता से कि हे आप ऐसा करें कि हे देवहूति माता, आप ऐसा करें है कि इनका आप लालन पालन करिए, आप इनका लालन पालन करिए, और हम जो है इनका अब ध्यान करने के लिए जा रहे हैं। कर्दम मुनि ने कहा हम इनका ध्यान करने जा रहे हैं और आप इनका लालन पालन करिए। और कर्दम मुनि उनका ध्यान करने के लिए चले जाते हैं। और इधर मैया जो है देहूति माता, और देहूति माता आज जब भगवान कपिल मुनि 5 वर्ष के हुए तो उनको याद आया, ओहो हमारे पति देव ने कहा था कि एक बालक तो साधारण बालक नहीं है, स्वयं भगवान ही है। तो भगवान आए हैं तो भगवान से कुछ प्राप्त कर लिया जाए, भगवान से कुछ ले लिया जाए।
और व्यास पीठ पर उन्होंने बैठा करके, व्यास पीठ पर बैठाते हैं और व्यास पीठ पर बैठा करके उन्होंने क्या किया कि बैठा कर छोटे से नन्हे से बालक कपिल मुनि को व्यास पीठ पर बैठा करके आज माता देवहूति ने प्रश्न कर दिया। देवहूति माता ने प्रश्न किया और प्रश्न क्या करती हैं? कहती हैं देवहूति माता, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और देवहूति माता कहती हैं कि हे, चंदन करती हैं छोटे से अपने बालक कपिल मुनि के, चंदन करके माला पहना करके व्यासासन पर बैठा करके और कहती है निर्वेषणाम नितराम भौमन सदेन्द्रिय दर्शना एन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमो प्रभो। कहती हैं कि हे प्रभु, हम इंद्रियों को जो इंद्रियां मांगती गई तो मैं देती गई, लेकिन इंद्रियों का कभी पेट भरा नहीं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां ये अपनी अपनी ओर खींचती हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां कौन है? ये जिह्वा ज्ञान इंद्रिय है, ये आंख ज्ञान इंद्रिय है, एक नाक ज्ञान इंद्रिय है, एक कान ज्ञान इंद्रिय है। तो ये अपनी अपनी ओर खींचती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। ये पैर कर्मेंद्रिय है, ये हाथ कर्म करने वाली कर्मेंद्रिय है। तो ये अपनी अपनी ओर खींचती हैं और जब खींचती हैं तो फिर हमें प्रभु इनकी तृप्ति कभी नहीं हुई है। अगर हम एक रसगुल्ला खाए हैं, अगर बगल में कहीं फिर दूसरे के घर गए और वहां पर गुलाब जामुन रखा है तो सोचेंगे कि अरे यार कम से कम एक तो और खा लिया जाए, मन में होगा। इनकी तृप्ति नहीं होती, जो मांगती गई हम देती गई, लेकिन इनकी इंद्रियों की तृप्ति नहीं हुई। और इनको बस में कैसे किया जा सकता है? इनको बस में करने का कोई उपाय बताइए कि इनको बस में कैसे किया जाता है। कपिल मुनि ने कहा कि हे माँ, इनको बस में करने के लिए एक ही है, जो आपने कहा कि इनकी मुक्ति नहीं होती, तो इंद्रियों की मुक्ति नहीं होती, न कभी मन की मुक्ति होती है। इंद्रियों तो मन के बस में है। ये मन जो कहता है पैर इंद्री को कि नहीं नहीं अब कथा नहीं सुननी है, चल दो, और पैर इंद्री उठती है और चल देती है। मन कहता है, मन इंद्री जो है, मन इंद्री कहता है कि नहीं नहीं कथा सुननी चाहिए, तो आज हम बैठ करके कथा श्रवण करते हैं। तो इंद्रियों को बस में करने वाला मन इंद्री है। मन के बस में ये इंद्रियां रहती हैं। कहते हैं, समझाते हैं, जैसे अगर घर में पंखे बल्ब लगे हैं और उसको स्विच को आप ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, और स्विच को ऑन करेंगे तो वो पंखा चलेगा, लेकिन उसका एक मेन कनेक्शन होता है, मेन स्विच होता है, और उस मेन स्विच को ही बंद कर दें तो घर के कितना ही स्विच दबाते रहे, कोई पंखा चलने वाला नहीं है, कोई बल्ब जलने वाला नहीं है। मेन स्विच को बंद कर दिया जाए तो सारे के सारे जो स्विच बेकार पड़ जाएंगे। तो ये मन जो है मेन स्विच है, और मेन स्विच ही सबको जागृत करता है। सभी इंद्रियों को जागृत करने वाला, सभी को प्रोत्साहित करने वाला मन है। तो मन को बस में करना चाहिए। मन अगर बस में हो जाए तो फिर ये जो इंद्रियां हैं फिर हमें परेशान नहीं करेंगे। इंद्रियां, ये मन जो है ना, ये हमेशा क्षुद्र में जीता है। मन चेतन को छोड़ करके जड़ को पकड़ता है। मन विराट को छोड़ करके वह एकदम नीचे स्तर पर वो जीने का प्रयत्न करता है। जैसे वैसे कहते हैं, जैसे मन को भी बस में किया जा सकता है। कैसे? कहते हैं कि मन को बस में करने की कैसे किया जा सकता है? तो कहते हैं कि जैसे जल आप देखते हैं, जल को जहां गिराइए और जिधर ढलान रहता है उधर ही बहता है और ढलान की ओर जाता है जल। उसी प्रकार मन की भी गति उसी प्रकार है। मन हमेशा नीचे जगहों पर जाता है, गंदे जगहों पर जाता है, गलत कार्यों में जाने का प्रयत्न करता है, विराट में नहीं रमता है, चेतन को छोड़ करके जड़ को पकड़ने का प्रयत्न करता है मन। तो
मन को, जैसे जल को, बहते हुए जल को, नीचे गिरते हुए जल को अगर हम उसे ऊंचाई प्रदान करते हैं कैसे, टुल्लू पंप यंत्र के द्वारा, उसी प्रकार इस मन को भी इस भागवत कथा मंत्र से हम मन को भी ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे जल को बहते हुए टुल्लू पंप यंत्र के द्वारा उसे ऊंचाई दे देते हैं, उसी प्रकार इस कथा, भागवत कथा रूपी मंत्र से हम अपने मन को भी ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। फिर मन गंदे जगहों पर नहीं जाएगा। और कहते हैं कि उसको मन को बस में करने का एक ही उपाय है, कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ते हृदय कर्ण रसाया कथा। कहते हैं कि सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ते हृदय कर्ण रसाया कथा। जब भगवान की कथा जब हमारे कर्णेंद्रों के द्वारा जब हृदय में प्रवेश करता है, तो फिर हमारे हृदय में जब प्रवेश होता है कथा भगवान की, तो हमारा मन निर्मल हो जाता है। और मन निर्मल होता है तो भगवान को निर्मल मन ही प्यारा होता है। और फिर उस समय कहते हैं कि फिर मन इधर उधर भटकता नहीं है, मन फिर एकाग्रचित्त हो जाता है। और कहते हैं कि भगवान की कथा में आना पहले तो मन नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं यही सरयावत अति कठिनाई, यहाँ आने में बहुत कठिनाई है। चाहे चाहकर भी लोग नहीं आना चाहते, लेकिन आने के बाद जो एक बार आ गया फिर वो जाना नहीं चाहता, क्योंकि भगवान की कथा वो चुंबक की तरह पकड़ने लगती है, अपनी ओर खींचने लगती है। एक बार अगर व्यक्ति आ जाए तो उसे कथा की लत लग जाएगी, कथा श्रवण करने की अब आदत पड़ जाएगी। क्योंकि ये ऐसे ही गोपाल जी को नहीं आदत पड़ी है, ये बड़े बड़े संतों की, वो अवधेशाचार्य, गिरी महाराज, ये जब मारवाड़ी बड़े बड़े जो लोग कथा कराते हैं हर तीर्थों में, तो ये इनको बुलाते हैं, ये भी जाते हैं वहाँ सबकी व्यवस्था करनी, खाना पीना का ये जिम्मा इन्हीं की जिम्मेदारी होता है। कई लोग तो वहाँ जाते हैं तो कान में कथा तो श्रवण करते हैं, बैठते हैं, वो कथा का प्रभाव है कि नहीं कथा हमारे गांव में भी होनी चाहिए, हमारे लोगों को भी कथा जरूर सुननी चाहिए। और आप लोग तो सब लोग भक्त हैं, आप लोगों के अंदर वो संस्कार, वो आपके पिता पूर्वजों का संस्कार है। हम मैं देखता हूँ बुजुर्ग है ये बाबा जो हनुमान जी का सेवा करते हैं, बहुत निष्ठा है भगवत भक्ति में। तो कहते हैं कि सत्संग सुनना चाहिए और भगवान की कथा, क्योंकि भगवान की कथा श्रवण करने से कहते कि जाने बिनु न होई परतीति, अब बिनु परतीति होई नहीं प्रीति, क्योंकि जाने बिना प्रेम नहीं होता। जैसे हम वो आप नहीं जानते थे गोपाल जी, उसके पहले रानीगंज के पहले तो इतना प्रेम नहीं था, अब जब जाने तो प्रेम बढ़ा, जानने से प्रेम बढ़ता है। तो भगवान की जब कथा सुनेंगे तब प्रेम बढ़ेगा कि ओहो भगवान ने कितना सुंदर उस विदुर जी पर, विदुर जी के छिलके को खा करके, लेकिन दुर्योधन के 56 प्रकार के मेवा मिश्री को भी त्याग दिया प्रभु ने। कितनी प्रभु की महिमा अपरंपार है कि छिलके पर भी प्रसन्न हो गए। तो प्रभु हम उनकी कथा सुनेंगे, मन में भाव जगता है और अच्छा कथा जब लगने लगती है कथा भगवान की, प्रीत बढ़ने लगता है तो प्रेम बढ़ता है। तो इसलिए भगवान कथा में ही है इस कलयुग में, क्योंकि भगवान कथा में ही है। कहते सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ते हृदय कर्ण कथा, क्योंकि भगवान कहीं और नहीं है, भगवान कथा में ही है। और एक बार राम जी जब त्रेता युग का समापन हुआ और अपने धराधाम को जाने लगे, तो उस समय हनुमान से कहा, हनुमान तुम नहीं चलोगे हमारे साथ? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आपकी कथा वहां होती है? तो कहा कि नहीं, कथा नहीं है, वहां तो हम रहते हैं, 4 भुजा धारण किए हुए रहते हैं, कथा नहीं होती है। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु तब आप जाइए। कहा हमारे लिए, कथा के लिए तुम हमें छोड़ दे रहे हो? कथा के लिए तुम, प्रणाम बेटियों को इस समय नवरात्र में खुद प्रणाम करना चाहिए। हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, क्योंकि वे साक्षात भवानी जगदम्बा है, दुर्गा है, माँ है, के उस रूप में माँ के अनेकों रूप हैं, तो हम नमन करते हैं। और
इस नवरात्र में तो छोटी बच्चियों से प्रणाम भी नहीं कराना चाहिए, और उनका खुद प्रणाम, रास्ते में चल रहे हैं प्रणाम कर लीजिए, ये भाव होना चाहिए। क्योंकि वह मंदिर में भी वह पत्थर ही होता है, लेकिन उस पत्थर में जब मंत्रों के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है तो उसमें देवी का वास होता है, उसमें हनुमान जी का वास होता है, उसमें राम जी का वास होता है। तो इस प्रकार वे तो साक्षात जीती जागती स्वयं भगवत स्वरूप हैं। तो कहते हैं कि भगवान की कथा श्रवण करने, एक बार हनुमान जी ने, कहाँ पर कथा थी हनुमान जी की कथा, तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप जाइए, हम नहीं जाएंगे। तो राम जी ने कहा कि कथा के लिए हमें छोड़ दोगे? कहा प्रभु ये ऐसी बात नहीं है। कहा कि यही तो बात है, मैं जा रहा हूं अपने धाम को और तुम्हें कह रहा हूं कि तुम भी चलो, तो तुम नहीं जा रहे हो। कहा कि प्रभु आप यही तो कहते हैं। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपको छोड़ कहाँ रहा हूँ? कहा छोड़ना ही तो हुआ, हम जा रहे हैं और तुम यही कह रहे हो हम पृथ्वी पर रहेंगे। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही ने कहा है कि ना हम बसामी बैकुंठे ना योगी नाम हृदय न चो, न मैं बैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में रहता हूँ। कहते हैं कि मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तृष्ठामि नारद, हे नारद मैं वहीं रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त बैठ करके मेरे गुणानुवाद गाते हैं और श्रवण करते हैं, मैं वहीं पर रहता हूँ, वहीं पर रहता हूँ। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप ही ने कहा है। तो हनुमान राम जी ने कहा कि कब तक इस पृथ्वी पर रहोगे? तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जब तक आपकी कथा होती रहेगी, रामकृष्ण की कथा होती रहेगी, तब तक मैं इस धरती का परित्याग करने वाला नहीं हूँ, मैं इस धरती को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। प्रभु आप वैकुंठ में रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जहाँ कथा होगी वहाँ पर आप रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए तो कथा में भगवान स्वयं रहते हैं। इसीलिए कहते हैं सताम प्रसन्नान्न वीर्य संविदो भवन्ते हृदय कण रसायाह कथा, क्योंकि भगवान का आगमन इसे कथा में ही है। इसीलिए कहते हैं कि श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना, संग ही बहाना है, श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ श्याम जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावर से मिलने का, सावर से मिलने का हो सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। अरे सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का। बोलिए श्याम सरकार की। मथुरा में ढूंढा उसे, गोकुल में पाया है। मथुरा
की